हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल अवंतिका एजुकेशन क्लब में आप सभी का स्वागत है। आज हम शेखर जोशी जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को लेके आए हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पहले हम शेखर जोशी की रचनाओं जो हैं उनको जानने के लिए कहानी के माध्यम से जानेंगे, क्योंकि कहानी के माध्यम हमें सबसे ज़्यादा दिमाग में बैठ जाता है। देखिए दोस्तों, ये कहानी स्टार्ट होती है, पहले जो लिखा है वो मत देखिए, ये कहानी मैं आपको बताता हूँ, वो सुनिए। देखिए दोस्तों, कोसी के कुछ घटवार होते हैं। क्या होते हैं? कुछ घटवार होते हैं। घटवार मतलब होता है मल्लाह। अपने साथियों के साथ शेखर जोशी जी की एक कहानी होती है, प्रतिनिधि कहानी, जिसका शीर्ष होता है मेंटल दाजू को नौरंगी बीमारी है। क्या है? मेंटल दाजू को नौरंगी बीमारी है। उनकी कहानी होती है प्रतिनिधि कहानी, जिसका शीर्ष होता है नौरंगी दाजू को मेंटल दाजू को नौरंगी बीमारी है। ये इनका शीर्ष होता है। वो सुनने आते हैं और उनके लिए हलवा लाते हैं। जैसे ही हलवा शेखर जोशी खाते हैं, काफ़ी दूर से वो आए होते हैं, तो उसमें से स्मेल आने लग जाती है, बदबू आने लग जाती है। फिर थोड़ी देर बाद शेखर जोशी जी उनको अपनी कहानी सुनाने लगते हैं। तब कहानी सुनकर घटवार कहते हैं कि दाजू, ये कहानी सुनकर उनको ऐसा लगा कि जैसे कि हमारे पहाड़ की एक पेड़ की याद हो। अब पढ़ते हैं हम आगे। देखो दोस्तों, एक बार कोसी के घटवार अपने साथ के लोगों के साथ शेखर जोशी की प्रतिनिधि कहानी नौरंगी बीमार है सुनने आते हैं। अब देखो दोस्तों, इस लाइन में क्या है। एक बार क्या, कोसी के घटवार, आपको मैंने बता दिया कोसी के घटवार होते हैं जो कि शेखर जोशी जी की कहानी सुनने आते हैं। देखिए, एक रचना इनकी ये हो गई। क्या? अपने साथ के लोग दूसरी रचना होगी। अपने साथ के लोगों के साथ आते हैं। शेखर जोशी की कौन सी? प्रतिनिधि कहानी है, जिसका शीर्ष होता है नौरंगी बीमार है। यहाँ पर दो शब्द और जोड़ लीजिए, आपने दो कहानियाँ और जोड़ लीजिए शेखर जोशी जी की। मेंटल दाजू, मेंटल दाजू, मेंटल दाजू नौरंगी। जो मेंटल दाजू थे उनको कौन सी बीमारी थी? नौरंगी बीमार है। ठीक है, जो नौरंगी दाजू होते हैं वो बीमार हैं। इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। और सुनने आते हैं और उनके लिए क्या लेके आते हैं? हलवा लाते हैं। इनकी एक रचना हलवा भी हो गई। कहानी सुनते वह कहते हैं दाजू, एक रचना दाजू मैंने बता दी, दाजू होती है। और कहते हैं ये मेरे पहाड़ की एक पेड़ की याद की जैसी हमारी स्मृति में बस गई है। क्या? हमारी स्मृति में बस गई है। ठीक है दोस्तों, अब इनकी रचना को एक बार हम देखते हैं, सारी रचनाएं। पहली है कोसी के घटवार, दूसरी है साथ के लोग, तीसरी है प्रतिनिधि कहानी, चौथी है नौरंगी बीमार है, और यहाँ पर दो कहानियाँ होती है मेंटल दाजू। ठीक है, उसके बाद वो हलवा लाते हैं। हलवा आपको बताया, एक रचना हलवा भी हो गई, और एक रचना आपकी हो गई यहाँ पर हलवा से बदबू आ रही थी, बदबू एक रचना हो गई, दाजू रचना हो गई, मेरा पहाड़ हो गई, और एक पेड़ की याद हो गई। देखो दोस्तों, कितनी रचनाएं हमारी इस वीडियो में बनी। कोसी के घटवार, साथ के लोग या साथ के लोग वैसे शुद्ध है, साथ के लोग। ठीक है, यहाँ पर को साथ के लोगों मत कहना, साथ के लोग। प्रतिनिधि कहानी 3, नौरंगी बीमार है 4, मेंटल 5, हलवा 6, बदबू से हलवे से बदबू आ रही 7 हो गई, दाजू 8 हो गई, मेरा पहाड़ 9 हो गई, पेड़ की याद 10 हो गई। 10 कहानियाँ हमें एक वीडियो में हो गई है। दोस्तों, ये सारी कहानियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। शेखर जोशी के बाद हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की महत्वपूर्ण रचनाओं को जानेंगे ट्रिक के माध्यम से।